Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 12, Means of Transport of My Living World, that is EVS of class 2nd DAV, and the page number is 89. Means of Transport का मतलब है यातायात के साधन। इस चैप्टर के अंदर हम 3 तरह के यातायात के साधनों को पढ़ेंगे। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज फन। एक जगह से दूसरी जगह जाना मजेदार है। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम तरह तरह के यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। यातायात के साधन 3 तरह के हैं, उनकी 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं पहले लैंड ट्रांसपोर्ट। एज द नेम सजेस्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब है जमीन के ऊपर चलने वाले साधन। ऑन लैंड वी कैन ट्रेवल ऑन रोड और ऑन रेल। जमीन के ऊपर हम या तो सड़क के राही चल सकते हैं या फिर रेल के राही। मतलब कि लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 सब कैटेगरीज आती हैं, जिसमें पहला है रोड और दूसरा है रेल। On road, we can use many vehicles like cars, scooters, buses, etc. रोड के ऊपर सफर करते हुए, सड़क के ऊपर सफर करते हुए हम कई व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कार्स, स्कूटर्स, बसेस, बाइक्स, साइकिल रिक्शा। दे रन ऑन पेट्रोल और डीजल। तो इनके अंदर कौन सा फ्यूल डलता है, या तो पेट्रोल या डीजल, या फिर कुछ होते हैं जो इंसान या जानवर खुद खींचता है। व्हीकल्स लाइक रिक्शास, बुलक कार्ट्स, टोंगा एक्सेट्रा आर पुल्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, रिक्शा इंसान खुद चलाता है, बुलक कार्ट बुल्स खींच के लेके जा रहे होते हैं, टोंगा में घोड़ा लगा हुआ होता है। ये सभी यातायात के साधन जो है सड़क पर चलने वाले हैं। किसी में पेट्रोल या डीजल डलेगा, किसी में इंसान खुद अपनी मेहनत से चला रहा होगा और किसी में आगे जानवरों को बांधा हुआ होता है, जैसे कि घोड़े या फिर बुल्स वगैरह जो उसको खींच के लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह रोड व्हीकल से बन गया रोडवेज। नेक्स्ट आता है ट्रेन। अ ट्रेन मूव्स ऑन रेलवे ट्रैक। रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के ऊपर चलती है। वी कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज कंफर्टेबली बाय ट्रेन। अगर हमने लंबा रास्ता तय करना है, एक छोर से दूसरी छोर तक जाना है जिसमें बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो ट्रेन का सफर ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ट्रेन्स कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ट्रेन्स में ना सिर्फ लोग बैठ के जाते हैं, बल्कि गुड्स को, सामान को भी एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचाया जा सकता है। अ ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। ट्रेन किससे चलती है, या तो बिजली से या फिर डीजल से। अब देखो पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन वो है जिसमें पैसेंजर्स बैठे होंगे, लोग बैठे होंगे। और गुड्स ट्रेन में सामान इधर उधर भेजा जाता है, जैसे कोयला वगैरह। ठीक है। ट्रेन्स फॉर्म रेलवेज। जिस तरह से रोड से बना रोडवेज, उसी तरह ट्रेन से बना रेलवेज। अब इसके अलावा होती है मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन्स जो कि दिल्ली और कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल अक्रॉस लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। झीलों में, नदियों में, समुद्रों में, बड़े बड़े समुद्रों में हम वाटर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि पानी ही है उनमें। तो पानी के ऊपर वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स चलेंगे, जिसके अंदर बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सामान को भी भेजा जाता है। वी यूज बोट्स टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंसेज ओवर रिवर्स एंड लेक्स। झीलों में या फिर नदियों में छोटा छोटा डिस्टेंस होता है, जिसके लिए बोट्स का यूज किया जाता है, किश्तियों का यूज किया जाता है। स्टीमर्स एंड शिप्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज ओवर सीज एंड ओशंस। स्टीमर और शिप्स ऐसी वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं जो लंबा डिस्टेंस तय करते हैं, और ये समुद्रों में या महासागरों में ही चलते हैं। दे कैन कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनके अंदर लोग भी बैठ के जा सकते हैं और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये देखो बोट दिखाई हुई है, शिप, और ये है मोटर बोट, क्योंकि ये मोटर से चलती है।
वाटर व्हीकल्स फॉर्म वाटरवेज। आगे आता है एयर ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंसेस कैन बी कवर्ड क्विकली बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस अगर हमने बहुत जल्दी से तय करने हैं, कवर करने हैं, तो हम एरोप्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स में बैठ के एयर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके जा सकते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सभी ट्रांसपोर्ट्स में से जितने भी हमने पढ़े हैं, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट था, रोडवेज थे, रेलवेज थे, वाटरवेज थे और एयरवेज, एयरवेज ही है जो सबसे ज्यादा तेज चलता है। इसके अंदर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। एयर व्हीकल्स फॉर्म एयरवेज, जैसे रोडवेज थे, रेलवेज थे, वाटरवेज थे। अब एयर व्हीकल्स जो होंगे, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, क्या बनाते हैं? एयरवेज। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट्स स्टार्ट समथिंग टू डू। पेज नंबर 92। नेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल यूज टू गो टू स्कूल। आप स्कूल किस में जाते हैं? बस में जाते हैं तो आप बस लिखे, वैन में जाते हैं तो वैन, ऑटो में जाते हैं तो ऑटो। गो टू द नियर बाय मार्केट, पास ही किसी मार्केट में जाना हो तो आप किस पे जाते हैं? साइकिल पे जाते हैं, स्कूटर पे जाते हैं या कार में जाते हैं, आप वो लिखेंगे यहाँ पर। गो टू फ्रेंड्स हाउस हु लिव्स अक्रॉस द रिवर। अब रिवर के उस पार, नदी के उस पार आपके दोस्त का घर है, अगर आपने वहां तक पहुंचना है तो आप किस चीज का सहारा लोगे? किश्ती का, बोट का। गो टू फार अवे कंट्री, किसी और देश में जाने के लिए एरोप्लेन का यूज किया जाता है। गो टू अनदर सिटी, किसी और सिटी में जाना हो तो आप बाय कार या बाय ट्रेन जाते हो। गो टू द सिटी जू, अगर आपके सिटी में ही कोई जू है, वहां तक जाने के लिए भी हम कार का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो जू होते हैं रेजिडेंशियल प्लेसेस से थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं, तो हमें कार ही कंफर्टेबल लगती है, या बस में इकट्ठे पूल करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग पर। नंबर 1, ये है कार। कार किससे चलेगी? पेट्रोल से, तो इसके साथ पेट्रोल मैच होगा। नेक्स्ट, ट्रेन के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो कंपार्टमेंट्स मैच कर देंगे हम, डिब्बे जिन्हें बोला जाता है ट्रेन के डिब्बे। एरोप्लेन में साइडों पे क्या होते हैं? विंग्स। और शिप किसका ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इसके साथ वाटर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, सी, स्टैंड इन योर बालकनी फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व डिफरेंट व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड, मेक अ लिस्ट ऑफ देम। सड़क पर चलते हुए आपको कौन कौन से व्हीकल्स दिखाई देते हैं, उनकी हम लिस्ट यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कार, स्कूटर, बाइक, साइकिल रिक्शा, बस, टोंगा, ट्रक, बुलक कार्ट। आगे बढ़ते हैं। यूज द हेल्प बॉक्स फॉर नेमिंग द फॉलोइंग। हेल्प बॉक्स में देखो क्या क्या लिखा है? कार, एरोप्लेन, शिप, साइकिल रिक्शा, बाइसाइकिल। फर्स्ट है अ व्हीकल विथ 4 व्हील्स, ऐसा यातायात का साधन जिसके 4 टायर होते हैं। तो इनमें से क्या है जिसके 4 टायर हैं? कार, तो यहां पर लिख देंगे कार। आगे है अ वेरी लार्ज व्हीकल दैट सेल्स ऑन वाटर, बहुत बड़ा यातायात का साधन जो पानी के ऊपर चलता है, तो वो तो है शिप, समुद्री जहाज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट हैज 2 विंग्स एंड फ्लाइज इन द स्काई, ऐसा यातायात का साधन जो हवा में, आकाश में उड़ता है और जिसके 2 पंख होते हैं, तो वो है एरोप्लेन। अ व्हीकल विच हैज 3 व्हील्स, ऐसा यातायात का साधन जिसके 3 टायर होते हैं, वो है साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा ये देखो नीचे पिक्चर में भी बना हुआ है, 3 टायर्स है ना इसके, 1 2 3। नेक्स्ट, अ व्हीकल दैट हैज 2 व्हील्स एंड नीड्स नो पेट्रोल टू मूव, एक ऐसा व्हीकल जिसके 2 टायर होते हैं और जो पेट्रोल से नहीं चलता, तो वो है साइकिल या बाइसाइकिल। ठीक है, बाय का मतलब होता है 2, बाइसाइकिल मीन्स 2 पहिया वाहन। आगे बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आप लिख सकते हैं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट हैविंग 2 व्हील्स, उसमें आप लिख सकते हैं बाइक एंड बाइसाइकिल या स्कूटर भी लिख सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट विच डज नॉट रन ऑन पेट्रोल, जिसमें पेट्रोल की जरूरत ना हो, साइकिल रिक्शा, बुलक कार्ट, या फिर आप बाइसाइकिल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर एनिमल्स आर यूज्ड, एनिमल्स कहां पर यूज हुए होते हैं? बुलक कार्ट में, टोंगा में। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बोट, मोटर बोट, फेरी, आप ये सब लिख सकते हैं। रीड द गिवन क्लूज एंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स। इट मूव्स इन वाटर, पानी में चलने वाला शिप। कुछ कुछ लेटर्स इसमें लिखे हुए हैं तो आप इजीली गेस कर सकते हैं। इट हैज 4 टायर्स, कार।
it has 2 tires. Motorcycle, it flies in the air. Aeroplane, it moves on tracks. Train, जहां पे भी ट्रैक्स आ जाएगा या रेल ट्रैक्स आ जाएगा वहां पर आपने ट्रेन या फिर रेलवे लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेन ही बन रहा था तो हम ट्रेन लिख रहे हैं. Right? So kids, with this lesson number 12 means of transport is completed. I hope you have understood the video very well. You have understood the lesson very well. We will meet soon in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.